हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मिसिंग नंबर। ठीक है, तो हमने इसके कुछ PYQs करे थे, तो आज वापस हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज वापस हम PYQs करते हैं। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है CHSL में पूछा गया है 2022 को और शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए क्या करना है हमें। 24 और 9 ये दोनों हमें यहाँ पे छोटी संख्या दिख रही है, तो इन दोनों का यूज़ करके हमें ये बड़ी संख्या लानी है। तो हम क्या करते हैं, एक बार 24 में 9 को इंटू करते हैं। तो 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80 और इधर आ जाएगा 3 प्लस करेंगे तो 216। अब इन दोनों को हमने इंटू किया, तो अब हम देखिए इसमें ऐसा क्या लाएं कि 108 है। क्या हम 216 में 2 का भाग देंगे तो 108 आ रहा है क्या? बिल्कुल 108 आ रहा है। तो सेम इसमें भी यही पैटर्न चलेगा। क्या इसमें भी यही पैटर्न चलेगा कि 38 को हमने 5 से इंटू किया, 5 8 जा 40, 5 3 जा 50 तो 90। तो क्या यहाँ भी 2 का भाग करेंगे तो 95। तो यह हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, A इंटू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। तो यह हमारा जो पैटर्न चल रहा है, इन दोनों संख्याओं को इंटू करके अपॉन 2 करना है। तो सेम हमें यहाँ पर भी यही करना है, 12 इंटू 17 अपॉन 2। तो अपॉन 2 करके ये 6। अब 16 17 को हम यहाँ पे 6 से इंटू करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 जा 42, 6 और 102। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 102। 102 बताइए किस ऑप्शन में है हमारे? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा पैटर्न जो चल रहा था A इंटू बी अपॉन 2। बस हमें यहाँ देखना है क्या पैटर्न चल रहा है, तो सेम पैटर्न हमें नेक्स्ट में यूज करके आंसर लाते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है हमें, CHSL में पूछा गया है 2022 का और शिफ्ट 2 में पूछा है, और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सभी बड़ी संख्या दिख रही है हमें, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, सभी बड़ी दिख रही है। तो हमें इसमें थोड़ा देखिए, अब 187 और 141 को हम प्लस करेंगे। 187 प्लस 141 को हम यहाँ पे प्लस किया तो 8 2 और 3। अब 328 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 164। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, इन दोनों को प्लस किया और अपॉन 2 किया तो बीच वाली संख्या आएगी। मतलब कि जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है A प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी, मतलब कि बीच वाली संख्या आ जाएगी हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 215 169 को हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, 215 और 169 को यहाँ पे प्लस किया तो 4 8 और 3, तो अपॉन 2 करेंगे तो 192। बिल्कुल हमारी बीच वाली संख्या आ गई। तो अब हमें क्या करना है कि 178 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि 155 आ जाए। 155 कैसे आएगा, 310 को हम 2 से भाग करेंगे तो 155 आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि 178 में ऐसा क्या प्लस करना है कि वो संख्या 310 हो जाए, ये वाली संख्या हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 310 में से 178 को हमने माइनस किया। ठीक है, तो 2 और इधर 3 और इधर क्या आ जाएगा 1, तो 132। तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी हमारे, 132। तो अब देखिए 178 और 132 को हमने प्लस किया तो क्या आएगा, 310, और 310 को 2 से भाग किया तो 155 हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। बस हमें दिमाग लगाना है कि 155 को लाना कैसे। 310 में हम 2 का भाग करेंगे तभी हमारे 155 आएगा, और 310 में से हम 178 को माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी वो यहाँ रख दिया हमने, 132। अब बताइए 132 के ऑप्शन में हमारे, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें थोड़ा दिमाग लगाना है क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरह का पैटर्न चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, और उसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगाते जाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है 2022 का क्वेश्चन और शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए हमें ये 6 और 8 को यूज़ करके हमें 34 संख्या लानी है, 3 और 2 को यूज करके 10 संख्या लानी है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का। अब देखिए इन दोनों को इंटू किया तो बहुत ही बड़ी संख्या हो जाएगी, 34 तो दूर दूर से ही है।
6 6 36 46 48 आएगा। अब उसमें 34 कैसा आएगा, 34 को हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो 14, तो 12 में से 4 गए तो 8, और इधर क्या होगा, नहीं ये तो बिल्कुल ही अगला 28 हो गया, ये तो हो ही नहीं ना। तो अब ऐसा करते हैं 6 1 6 6 2 12 कर दिया हमने, और 8 1 8 16, 8 1 8 16, 8 3 24, तो इधर 24 क्या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 और 3। अब 34 कैसे आएगा, 36 में से हम एक बार 2 को माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 को हमने 2 से इंटू किया, और यहाँ 2 को हमने 3 से इंटू किया, फिर इन दोनों को प्लस किया और -2 करना है, ठीक है, ये पैटर्न है। तो क्या करते हैं 6 1 6, 3 2 6, प्लस 2 6, और माइनस का इधर 2, तो 6 6 प्लस 12, 12 में से 2 गए तो 10 आ रहा है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है हमारे, a इंटू 2 प्लस b इंटू 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू c वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम 11 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 22, और फिर यहीं पर हम 18 को 3 से इंटू करेंगे, तो 18 को जब हमने यहाँ पे 3 से इंटू किया तो क्या आ जाएगा 54। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 6 और 7, अब 70, अब इतना तो हमें पता है 76 तो आ गया इधर तक। तो आगे क्या करना है, हमें -2 करना है यहाँ पे, तो -2 करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे 74। तो 74 बताइए किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा अलग तरह का, आज थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अप है, क्योंकि मैंने थोड़े PYQs में थोड़े आप जो कि कितने टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें से फर्स्ट वाली संख्या को इंटू 2 कर देंगे और सेकंड वाली संख्या को इंटू 3 कर देंगे और -2 करेंगे तो हमारी तीसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MTS में 2021 का क्वेश्चन और शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब हमें क्या करना है, ये 15 और ये 14 हमें दोनों संख्या छोटी है, तो हमें ये तीसरी संख्या लानी है। तो सेम इसमें भी ये करना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार 15 को हमने 10 से इंटू किया तो क्या आएगा 150, और वहीं 14 को हमने 5 से इंटू किया तो 5 4 20 और 5 70। अब इसको हमने प्लस किया तो 220, तो बिल्कुल सही हमारी तीसरी वैल्यू आ रही है। तो सेम इसमें भी यही पैटर्न चल रहा है कि इसको हमने 10 से इंटू किया, प्लस फिर 18 को ही हमने 5 से इंटू किया, तो हमारी ये वैल्यू आ रही है क्या, बिल्कुल। तो देखिए इसमें 20 को हमने 10 से इंटू किया तो 200, क्या हम 18 को भी 5 से इंटू करेंगे तो क्या है आएगा या 90, बिल्कुल। तो 290 हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो सेम हमें नेक्स्ट में भी यही पैटर्न यूज़ करके आंसर लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 11 को हमने 10 से इंटू कर देंगे और प्लस 5 को हम क्या 40 को हम क्या करेंगे 5 से इंटू करेंगे और इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 को 11 से इंटू करेंगे तो 110, प्लस 40 को हम 5 से इंटू करेंगे 5 4 20 तो 200। अब दोनों को हम यहाँ प्लस करेंगे तो 310 आ रहा है, क्या हमारा 310 आ रहा है क्या आंसर, 310 बताइए अब किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो हमारा यहाँ क्या पैटर्न चल रहा था, a इंटू 10 प्लस b इंटू 5 इज इक्वल टू c, मतलब कि हमारी तीसरी वैल्यू आ गई थी। तो यहाँ पे जो हमारा जो पैटर्न चल रहा था वो क्या चल रहा था, ये वाला पैटर्न चल रहा था, a इंटू 10 प्लस b इंटू 5, ठीक है। कहीं कहीं हमें ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है कि किसको क्या इंटू करके कैसा प्लस करके कैसे क्या संख्या लानी है, बस हमें यही दिमाग लगा के और थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके आंसर लाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी MTS में पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब देखिए इसमें 5 9, ये देखिए ये कहाँ गया कर्सर, ये 5 और 7 को यूज़ करके हमें ये संख्या लानी। तो ये सेम 9 और 3 को यूज़ करके हमें यहाँ 180 लानी।
तो यहाँ भी सेम यही पैटर्न चलेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 74। तो 148 कैसे आएगा, हम इसको 2 से इंटू करेंगे 74 को तो 148 आ जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सही। क्या इसमें भी सेम यही पैटर्न चल रहा है क्या, 81 प्लस 9 तो कितना होगा हमारा यहाँ पे 0, 90 होगा। अब यही 90 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 180 आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो सेम हमें भी क्या करना है यहाँ पे कि जैसे कि 5 और यहाँ पे 25 में ऐसा क्या प्लस करें कि, तो हम क्या करते हैं एक बार 292 में 2 का भाग लगाते हैं, क्योंकि इंटू 2 होगा ना वो, तो जो भी संख्या होगी तो 2 का भाग लगेंगे तो 146। तो हम 25 में ऐसा क्या प्लस करें कि 146 आ जाए। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, 146 में हम 25 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गए तो 1, यहाँ 2 और 1। तो ये आप बताइए 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है ना। तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 11। तो 11 क्या है हमारा ऑप्शन डी में आंसर। तो ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। हमें क्या करना था कि ये दोनों संख्या का स्क्वायर लेके प्लस, मतलब कि ये दोनों संख्या का स्क्वायर लेके दोनों को प्लस करके उनका इंटू 2 करना था। समझ में आया कुछ। 5 का जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लेते हैं एक बार हम ब्लैक कलर ले लेते फिर समझते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर 25 और इसका 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस किया और इंटू 2 करना है। तो सेम यहाँ भी ये पैटर्न चलेगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऐसी क्या संख्या है, ये देखना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले 292 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 196 आ गया, 146 आ गया। ठीक है। अब 146 तो हम क्या करेंगे, 146 में से हम 25 को माइनस करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है, तो 121 आ गया। अब बताइए 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो 11 हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 11 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस इतना सा तो दिमाग लगाना है हमें। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया है 2021 का और शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब इसमें क्या करते हैं हम, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा हमारा यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है 225 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 4 गए तो 1, 12 में से 6 1, तो 161। बिल्कुल सही। तो हमारा तीसरा वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 14 में से 7 गए तो 7 और 3 में से 2 गए तो 1 1, तो 117 आ रहा है हमारा आंसर। तो 117 हमारा आंसर आ रहा है, इधर तीसरी वैल्यू आ गई। तो यहाँ हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी क्यूब इज इक्वल टू सी। तो ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 5 का क्यूब कितना होगा हमारा 125। ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 131। अब बताइए 131 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा था, ए स्क्वायर माइनस का बी क्यूब इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है 2021 का है और शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए इन दोनों संख्याओं को यूज करके हमें ये तीसरी संख्या लानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले 14 को 18 से इंटू किया। तो अगर हम 14 को 18 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 112। अब 112 में हम अगर 2 से वापस इंटू करेंगे तो 224 आ रहा है। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 11 को हमने 15 से इंटू किया। अगर 11 को हमने 15 से इंटू किया तो 165। तो वहीं पर ही हम 165 को वापस 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है 330। बिल्कुल।
तो यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, इन दोनों को इंटू कर दिया आपस में और इंटू 2 कर दिया, ठीक है, मतलब कि a इंटू बी इंटू 2, ये पैटर्न चल रहा है। तो ये पैटर्न क्या करेंगे, 9 को हम क्या करेंगे 12 से इंटू करेंगे। तो 9 को अगर हमने 12 से इंटू किया तो क्या आएगा यहाँ पे 108। तो वहीं 108 को हम यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 216। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे 216 आएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न चल रहा था, a इंटू बी, मतलब दोनों को आपस में इंटू किया और फिर दोनों को वापस हमको 2 से इंटू करना है, तो हमारी तीसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या आ रहा था 216। अब 216 बताइए किस ऑप्शन में, हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एमटीएस में पूछा गया है 2021 का और शिफ्ट 3 में पूछा गया। अब इसमें देखिए हमें ये संख्या यूज़ करके ये संख्या लानी है, ये संख्या यूज़ करके ये संख्या लानी है। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना प्लस 2 करेंगे, मतलब कि 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब इधर ही 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में 3 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे 7 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो 7 7 जा 49 प्लस 4 तो 53। तो यहाँ हमारे जो पैटर्न चल रहा है, इन संख्याओं को स्क्वायर करके, जैसे कि यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, यहाँ प्लस 2 करेंगे, यहाँ प्लस 3 करेंगे, यहाँ प्लस 4 करेंगे, यहाँ प्लस 5 करेंगे। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में हम 5 प्लस करेंगे तो 126 आ रहा है। तो 126 हमारा यह आंसर आ रहा है। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है 7 स्क्वायर प्लस 4 53। अब 53 बताइए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये हमारा चैप्टर है आज यही खत्म हो गया, मिसिंग नंबर वाला। और इसके PYQs हमने सभी तरह के कर ली, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी लेवल वाले भी, हार्ड लेवल वाले भी, मतलब सभी तरह के हमने इसके PYQs कर लिए। और आप इस चैप्टर के जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो कल हम वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन और ईजी हो जाए और कम टाइम में आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाए। ये काफ़ी वैदिक मैथमेटिक्स जो है ना आपकी SSC एग्ज़ाम में काफ़ी रोल रखती है, मैथ्स में हो चाहे आप रीजनिंग में हो, आप जल्दी से जो क्वेश्चन है आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।